Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will resume your next session, that is microorganism used as biofertilizers. We will discuss in this session that what is a biofertilizer and how microorganism can be used as a biofertilizer. बायोफर्टिलाइजर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने हमारी टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो क्लिक एंड become a member of our Gyan Lab family. Okay, subscribed. Thank you. Let's begin with the session. ऑल राइट डियर स्टूडेंट, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक नया रोल पढ़ने जा रहे हैं कि वो बायोफर्टिलाइजर्स के जैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, लाइक हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स। अब बेसिकली देखो आपको फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, व्हाट इज़ अ बायोफर्टिलाइजर? Any component or any particular compound which increases the quality of the soil, which adds nutrient quality to the soil, which in return gives more qualitative food, that is known as a biofertilizer. ठीक है, so basically fertilizers are nutrients which are necessary for the growth of the plants and thus for the productivity of cultivated plants. Biofertilizer एक ऐसी चीज़ है, बायो छोड़ दो, फर्टिलाइज़र मतलब खाद होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब उसके बिना प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और अगर प्लांट बराबर ग्रो होंगे तो हमको बदले में ईल्ड भी अच्छी मिलेगी, मतलब जो हमको क्वांटिटी चाहिए और जैसी क्वालिटी चाहिए वो भी हमको अच्छी मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फर्टिलाइज़र। अब ये फर्टिलाइज़र का मतलब तो मुझे समझ गया, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? ओके, सो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा हमने इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का स्टार्ट किया था प्रोसेस, तब ये डिसाइड किया गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ताकि हमारे क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा हो, अच्छी हो, ताकि हम पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सके। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो अब ये फर्टिलाइजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहले हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और दूसरे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम सॉइल में ऐड करते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब आप यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हो सॉइल में, तो वो हमारी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ओके, inorganic fertilizers are synthetic where mineral salts of NPK are mixed in definite proportion and then dusted in the field. NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं, ये केमिकली हम सॉइल में ऐड करते हैं, मतलब उसको हम पानी में मिक्स करके डस्ट करते हैं, ठीक है। येस, आर मिक्सड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड देन डस्टेड इन द फील्ड। इनको हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके कि हम कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कौन से क्रॉप को कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटेशियम चाहिए, ये डिसाइड करके मिक्स करके उसको हम सॉइल में डस्ट करते हैं। तो ये होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नॉन जुडिशियस और एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर्स लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ सॉइल। अब समझो अगर इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आपने एकदम ज़्यादा यूज़ कर लिया, या आपने प्रॉपर जजमेंट नहीं बिठाया कि हाँ मुझे इतना इतना लगेगा तो मैं इतना ही यूज़ करूँगा, अगर आपने गलती से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया तो उसके वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, क्रॉप पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि क्रॉप भी गंदे क्वालिटी के ग्रो होंगे और अल्टीमेटली इट विल कॉज डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स। सो एक्सेसिव यूज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स इज harmful for the people. Okay, so excessive use of such fertilizers lead to pollution of soil, air and groundwater. Soil becomes acidic because of the excess use of the chemical fertilizers. इन chemical fertilizers का इलाज निकालने के लिए कि अब क्या किया जाए, chemical fertilizers ज़्यादा यूज़ करने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो रही है, तो अब अल्टरनेटिव क्या निकाला जाए? तो अल्टरनेटिव निकाला गया बायो फर्टिलाइजर्स का। किसका निकाला गया? बायो फर्टिलाइजर्स का, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Organic fertilizers are biological in origin and they include farm yard manure. Farm yard manure क्या होता है? जो हम फार्म का जो खेती का बचा हुआ कचरा होता है, जो धान का बचा हुआ भूसा होता है, उसको हम यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए। सो इट इज़ अ फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, मतलब अलग अलग टाइप के खेती के ही कचरे को खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, यूज़ ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विदाउट हार्मिंग द क्वालिटी। सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन डैमेज कुछ नहीं होता है। केमिकल फर्टिलाइजर ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो इट विल कॉज द डैमेज, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से डैमेज नहीं होता है, ठीक है। Nowadays, for better and sustainable agricultural production,
फार्मर्स यूज बायो फर्टिलाइजर्स। आज के समय में मतलब जो इंसानों के लिए भी हार्मफुल ना हो, जो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो और खेती को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए फार्मर्स आज के टाइम पर क्या यूज़ करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग। जो केमिकल फर्टिलाइजर का काम होता है वही बायो फर्टिलाइजर का भी काम होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो या बायो फर्टिलाइजर, लेकिन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग हैं। ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स करना, मतलब एनवायरनमेंट में जितना भी नाइट्रोजन होगा उसको ट्रैप करके सॉइल को प्रोवाइड करना ताकि सॉइल उसको प्लांट को प्रोवाइड कर सके। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो वो केमिकल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगी सॉइल को। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद भी इनका जो डेड बॉडी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कीड़े मकोड़े का डेड बॉडी होता है, उसके अंदर इतना ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है कि मरने के बाद भी वो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जब तक वो जिंदा है तब तक तो अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना के, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड्स बना के देता जाएगा सॉइल को, लेकिन मरने के बाद भी उसकी बॉडी यूज होती है कंपोस्ट के तरीके से। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, ऑल राइट, दे इंक्लूड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहाँ पर हमको 3 एग्जांपल्स बताए गए हैं कि हम फर्टिलाइजर के लिए कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। हम अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज एन अलगे, एंड वी कैन यूज फंगाई एज बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? बायो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्म्यूलेशंस। ये बायो फर्टिलाइजर्स अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसका बिजनेस करती है, वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्पोजिशन डिसाइड करती है कि कितना बैक्टीरिया, कितना फंगस, कितना साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए, कौन सी खेती के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए। उन्होंने सब पैकेजेस रेडी करके रखे हैं, आपको बस जाना है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, छोटे छोटे शॉप्स में, और वहाँ से ये बायो फर्टिलाइजर्स को खरीदना है। ये बायो फर्टिलाइजर्स फ्रेश होने चाहिए। ओके, सो बायो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियल प्रोपोर्शन ऑफ रेडी टू यूज। आपको कुछ नहीं करना आता है, आप लेकर आते हो मार्केट से और सीधा उसको यूज करते हो। रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्म्यूलेशंस, देयर एप्लीकेशन टू प्लांट, सॉइल और कंपोस्टिंग पिट्स helps to enrich the soil fertility due to their biological activity। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये बायो फर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं सॉइल में, जब हम इसको डालते हैं तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ओके, ये हमारी सॉइल की क्वालिटी को एनहांस कर देता है, और अगर सॉइल अच्छे क्वालिटी की होगी देन द क्वालिटी ऑफ योर फूड विल अल्टीमेटली बी ऑफ ऑसम क्वालिटी। ओके, क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, बस फार्मर खुश, क्या चाहिए और उसको ईल्ड इतनी ज़्यादा मिल रही है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, दैट इज़ व्हाट अ फार्मर ऑलवेज नीड्स। Okay, so biofertilizers have lot of advantages. Use of biofertilizer is cost effective, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सस्ता आता है, and eco friendly, no damage to the environment because no residual chemical is left behind. They play a vital role in maintaining a long-term soil fertility and sustainability. जो सबसे important point है वो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में और उसको सस्टेनेबल रखने में। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि सॉइल ज़्यादा समय तक चलेगी, 15, 20, 25, 30 साल तक सॉइल खराब नहीं होगी। ओके, सो सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रखते हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर्स और इको फ्रेंडली होते हैं नेचर में। ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू एडवांटेजेस एंड इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है अब देखते हैं। जो हमने बोला बैक्टीरियल, फंगल और साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, उनके बारे में अब हम देखते हैं हमको क्या बताया गया है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बायो फर्टिलाइजर? लेट्स मूव अहेड। ओके, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। सो टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड फंक्शन, बायो फर्टिलाइजर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब अलग अलग फंक्शन और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायो फर्टिलाइजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। पहला हमको कौन सा बताया गया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसे बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना जो एनवायरमेंट में से फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप करके हमारी सॉइल को और प्लांट को प्रोवाइड करे। प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट को ढेर सारा प्रोटीन बनाना है, अमीनो एसिड्स तैयार करनी है, और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल क्या होता है? नाइट्रोजन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds, into different types of nitrogenous compounds like nitrites and nitrates, NO2 and NO3.
via ammonia. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायअज़ोट्रॉफ्स एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एयर में जितने भी एटमॉस्फेयर में जितने भी फ्री नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ये ट्रैप करेंगे और सॉइल में पहले से जो अमोनिया प्रेजेंट होगा NH4, उस अमोनिया को क्या करेंगे ये NH3, उस अमोनिया को क्या करेंगे ये, इट विल कन्वर्ट दैट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, मतलब एयर का नाइट्रोजन, सॉइल का नाइट्रोजन, सबको लेकर ये क्या करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके वजह से सॉइल इसको इस नाइट्रोजन को आसानी से यूज़ कर सके, प्लांट इस नाइट्रोजन को आसानी से यूज़ कर सके। तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन ट्रैप करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको सॉइल के लिए जकड़ के रख लेते हैं, उन बैक्टीरिया को हम डायअज़ोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायअज़ोट्रॉफ्स। ओके, और इनके फंक्शन के हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो डायअज़ोट्रॉफ्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। सो जो सिम्बायोटिक होता है, अब पहले तो वर्ड का मतलब समझ लो। सिम्बायोटिक वर्ड का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक मतलब अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दे रही हूँ तो बदले में तुम भी मुझे कोई चीज़ दे रहे हो। सिम्बायोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया और सॉइल दोनों का फायदा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके, और नॉन सिम्बायोटिक में क्या होगा कि सिर्फ सॉइल को एडवांटेज होगा, बैक्टीरिया को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, एनाबिना, फ्रैंकिया, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल को क्या देंगे, नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे, और बदले में सॉइल इनको क्या देगी, या बदले में प्लांट इनको क्या देगा, रहने की जगह देगा। ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हमने देखे। दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड जनरली विद अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये बैक्टीरिया आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लांट के नीचे वाले हिस्से में, मतलब या तो रूट में या जहाँ से स्टेम स्टार्ट होता है वहाँ पर, मोस्टली इन द अंडरग्राउंड पार्ट। ओके, दैट इज रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, या फ्री लिविंग जिनको आप बोल सकते हो। फ्री लिविंग मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, जो जहाँ मन करे वहाँ रहते हैं। सो दीज आर अजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रीडियम, बेजरेंकिया, क्लेप्सिएला एटसेट्रा। ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, सॉइल को और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बदले में इनको प्लांट से कोई चीज़ नहीं चाहिए या नहीं मिलती है। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो बदले में प्लांट उस बैक्टीरिया को रहने की जगह दे रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो इट इज सिम्बायोटिक। और नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ प्लांट और सॉइल को फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को फायदा नहीं हो रहा है। सो दैट इज नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सो डिड यू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर का क्या काम है? इट traps nitrogen from every possible source and it provides that to the soil and to the plant. ठीक है, जहाँ भी नाइट्रोजन मिलेगा वहाँ से लेकर सॉइल और प्लांट को प्रोवाइड करना, दैट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर। शाल वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइजर? ऑल राइट, अब नेक्स्ट कौन सा है? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। नेक्स्ट कौन सा फर्टिलाइजर है हमारे पास? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। दीज आर बैक्टीरियल स्पीशीज विच सॉल्युबलाइज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, द इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड सच एज रॉक फॉस्फेट। अब आपको पता है कि जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, उस पत्थर के अंदर बहुत सारा आयरन, बहुत सारा फॉस्फेट, बहुत सारा फॉस्फोरस, बहुत सारा सोडियम पोटेशियम आयन्स होते हैं। ठीक है, अब समझो कि मुझे इस रॉक में से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकालना है, पर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, जो इस रॉक में से भी इनसॉल्युबल फॉस्फेट को डिसॉल्व करके बाहर निकाल लेगा। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स रॉक के अंदर के फॉस्फेट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो मतलब देखो, पत्थर से भी आपने देखा होगा कि पत्थर के अंदर से प्लांट ग्रो होते हैं। तो वो क्यों ग्रो होते हैं? क्योंकि पत्थर के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, और ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उस प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ओके, सो दीज आर बैक्टीरिया विच हेल्प टू रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम इनसॉल्युबल सोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से हैं? आपको इनका नाम याद करना है, एटलीस्ट 2। सब याद करोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट एटलीस्ट 2। Pseudomonas striata, Bacillus polymixa, Agrobacterium, Micrococcus, Aspergillus species, etc., etc. So these are the important species of फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया विच आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स। ओके, क्योंकि रॉक में से भी फॉस्फेट मिल रहा है तो वो एक तरीके का बायोफर्टिलाइजर है, कोई केमिकल वेमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपकी खेती अच्छी हो जाएगी क्योंकि फॉस्फेट का सोर्स बढ़ जाएगा। हमने बोला था ना NPK, केमिकल फर्टिलाइजर क्या देता है? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम।
ऊपर हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर के बारे में, अब हमने पढ़ा फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर। नेक्स्ट फर्टिलाइजर कौन सा है? कंपोस्ट मेकिंग। कंपोस्ट मतलब क्या होता है? जब आप सॉइल में खाद बनाकर डालते हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट, लेकिन उसमें आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐड करने पड़ते हैं जो हमारे प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करें, सॉइल को फर्टाइल बनाएं। ओके, composting is a natural process that turns organic material into a dark rich substance called as compost or humus। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे? कंपोस्टिंग एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हो सॉइल बनाने के लिए, ठीक है। और वो सॉइल जैसा जो सब्सटेंस बनता है, समझो हमने घर का वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ किया, चाय की पत्ती, बचा हुआ चावल, बचा हुआ भाजी, ये सब हमने यूज़ किया ह्यूमस बनाने के लिए। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ऐसा कंपाउंड है जो हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ओके, सो कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू अ डार्क रिच substance called as compost or humus। The composting process is dependent on microorganisms। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? आप कचरा कितना भी मिक्स कर लो, लेकिन अगर उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालोगे तो वो कचरा सड़ जाएगा। हमको किसी चीज़ को सड़ाना नहीं है, हमको उसको मोर न्यूट्रिटिव बनाना है। तो उसको मोर न्यूट्रिटिव कैसे बना सकते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू इट। सो द कंपोस्टिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट। आपका जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको और ब्रेक डाउन करके सॉइल के लिए सिंपल बनाने का काम करेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब समझो आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप का कचरा जमा किया और उसको आपने कंपोस्ट बनाने के लिए रेडी किया, उसको आपने खाद बनाने के लिए, खातू बनाने के लिए रेडी कर रहे हो, लेकिन वो सड़ने लगेगा अगर उसके अंदर के कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेक नहीं होंगे। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? नया फ्रेश ऑक्सीजन उसमें लाते रहेंगे क्योंकि वो रिस्पिरेशन करते रहेंगे, और साथ ही साथ वो अंदर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते रहेंगे ताकि सिंपल प्रोडक्ट्स उसमें से मिलते रहे, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट। There are many types of microorganisms found in active compost such as bacteria, fungi, actinobacteria, protozoa and rotifers। अगर आप कोई भी बायोफर्टिलाइजर देखो, कोई भी कंपोस्ट देखो जो बायोफर्टिलाइजर से बनाया गया है, मतलब ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे? यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोबैक्टीरिया मतलब फंगल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटिफर्स। ऐसे अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे कंपोस्ट में। तो देखो इसका एडवांटेज क्या है कि ये इजीली बन गया, कचरे से बना है, कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ा, और दूसरा इसका कोई केमिकल रेसिड्यू मतलब कोई भी पीछे कुछ भी केमिकल चीज़ पीछे नहीं छूट रही है जिससे सॉइल को नुकसान पहुंचे या ग्रो होने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवांटेज फॉर अस। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट। सो अब नेक्स्ट हमारा बायोफर्टिलाइजर कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया इज बायोफर्टिलाइजर्स। हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर देखा, हमने फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर देखा, फिर हमने कंपोस्ट में यूज होने वाले बायोफर्टिलाइजर्स देखे। अब हम फोर्थ कौन सा बायोफर्टिलाइजर देखने जा रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड टू ट्रैप सनलाइट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर प्लांट्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर साइनोबैक्टीरिया। ओके, so many cyanobacteria are aquatic and terrestrial, free living or symbiotic, aerobic, photosynthetic nitrogen fixing, heterocystous और नॉन हेटेरोसिस्टस फॉर्म्स। मतलब साइनोबैक्टीरिया के आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। एरोबिक साइनोबैक्टीरिया या एनएरोबिक साइनोबैक्टीरिया, एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया या टेरेस्ट्रियल साइनोबैक्टीरिया मतलब लैंड पे ग्रो होने वाले साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या बताए गए हैं हमको यहाँ पर? एनाबीना, नॉस्टॉक, प्लैक्टोनेमा, ऑसिलेटोरिया एट्सेट्रा। मतलब ये कुछ ऐसे स्पीशीज है साइनोबैक्टीरिया की जो हमारे प्लांट्स को, सॉइल को, वाटर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइज करने में हेल्प करता है। एनाबीना, नॉस्टॉक एंड टोलिपोथ्रिक्स आर एसोसिएटेड विथ लाइकेन्स। लाइकेन क्या होते हैं? अलगे और फंगस का मिक्सचर। मतलब जब अलगे और फंगस एक साथ मिल के ग्रो होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो ये जो स्पीशीज हमको बताई गई एनाबीना, नॉस्टॉक एंड टोलिपोथ्रिक्स, ये लाइकेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब लाइकेन की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। वाइल एनाबीना इज एसोसिएटेड विथ प्लांट्स लाइक अजोला एंड साइकस। मतलब एनाबीना एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो लाइकन ग्रो करने में हेल्प करेगा, वो अजोला के साथ रहेगा, साइकस अलग प्लांट है उसके ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, साइनो मीन्स अलगल एंड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। सो अलगे और बैक्टीरिया मिल के कैसे हमारे सॉइल की क्वालिटी और
क्रॉप के ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर बताया गया है। सो साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद आपको एक बॉक्स दिया गया है डू यू नो का। उस डू यू नो के बॉक्स के बाद आपको फंगल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में दिया है। तो पहले हम डू यू नो का बॉक्स देख लेते हैं। डू यू नो के बॉक्स के में हमको क्या बताया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स किया गया है, मतलब कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर्स मेनली क्लासिफाइड होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोफर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड एज बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स एंड फंगल फर्टिलाइजर्स। मतलब चाहे कोई भी नेचर में ग्रो हो या किसी भी सॉइल पर ग्रो हो कोई भी प्लांट, उनको फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फर्टिलाइजर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला कैटेगरी है बैक्टीरियल फर्टिलाइजर और दूसरा कैटेगरी है फंगल बायोफर्टिलाइजर। बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स के टाइप्स और फीचर्स आपने ऑलरेडी देखे। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और साइनोबैक्टीरिया जो अलगे के कॉम्बिनेशन में ग्रो होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स आर फर्दर ग्रुप्ड एज। अब बैक्टीरिया में भी अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग फंक्शन है, तो उनको आगे कैसे ग्रुप किया गया है। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर एंड कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर। और साइनोबैक्टीरिया को कैसे बताया गया है, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर नाइट्रोजन फिक्सिंग टाइप। तो मोस्टली साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ये था बैक्टीरियल ग्रुप वाला। अब फंगल ग्रुप ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स दो टाइप के होते हैं। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, फंगल बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड माइकोराइजल फंगाई। माइकोराइजा मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। On the basis of function, they are classified as ectomycorrhiza and endomycorrhiza. So basically फंगल बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, उसके टाइप्स एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आपको इस सेशन का सब कुछ समझ में आया, ये डू यू नो बॉक्स समझ में आया फंगल पार्ट छोड़कर। ओके, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का जो फर्टिलाइजर वाला पार्ट था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से कैसे यूज कर सकते हैं हम टू फर्टिलाइज द सॉइल, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर द सेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, कमेंट योर रिव्यूज इन आवर कमेंट सेक्शन एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इन योर कॉन्टैक्ट्स। प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो। एंड वन मोर थिंग, अब तक आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, इट इज़ फन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन गिव टू अस। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी गई है टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक की, यू फॉलो ऑल दीज चैनल्स। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, अब तक 50% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। इट विल हेल्प अस एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो इन फ्यूचर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, टू गेट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ अवर अपलोडेड वीडियोस। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना चाहते हैं देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।